गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि हमारे इतिहास को पता लगाने के लिए या हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए दो सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में कल पढ़ा था। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हम इंक्रिप्शंस के बारे में देखेंगे कि शिलालेखों के द्वारा हमें किस प्रकार हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह शिलालेख हमारे अतीत के बारे में बताने के लिए किस तरह भूमिका निभाते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इंक्रिप्शन शिलालेख के बारे में। इंक्रिप्शन वर राइटिंग्स और स्केच इटेड्स ऑन स्टोन्स, पिलर्स, किले और कॉपर टेबलेट्स एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स। शिलालेख जो हैं पत्थरों पर, स्तंभों पर, मिट्टी या तांबे की जो टुकड़े होते हैं उन पर और अन्य गुफाओं तथा मंदिरों और स्मारकों की दीवारों पर लिखे गए या रेखाचित्र हैं। यानी कि जो शिलालेख हैं वो हमें पत्थरों पर, पिलर्स जो होते हैं पिलर पर, और मंदिर वगैरह, और जो मोनूमेंट्स स्मारक जो होते हैं उन पर, और जो गुफाएं होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इनको वहाँ पर रेखाचित्र किया गया है, ये लिखे गए हैं, वहाँ पर इन्हें बनाया गया है। आगे देखते हैं। These engravings tells us a lot about kings, the lands they ruled, their administration, the proclamations they made, the battles they won, etc. ये उत्कीर्णन हमें राजाओं, उनके शासनकाल की भूमि, उनके प्रशासन और उनके द्वारा की गई उद्घोषणाओं, उनके द्वारा जीती गई लड़ाइयों आदियों के बारे में हमें बताते हैं। यानी कि जो ये इंक्रिप्शंस होते हैं, जो शिलालेख जो लिखे हुए होते हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है कि उस समय के दौरान किस तरह के राजा थे, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, उनका प्रशासन किस तरह होता था, उनके शासनकाल में क्या क्या भूमिकाएँ की गई और उन्होंने किस प्रकार से युद्ध जीते, उनके बारे में हमें पता चलता है। Mauryan, Ashoka and Gupta era inscriptions found across India are fine example of such engravings. भारत में पाए गए मौर्य, अशोक और गुप्त युग के शिलालेख ऐसे उत्कीर्णन हैं के बेहतरीन उदाहरण है। यानी कि इस तरह के शिलालेखों के उदाहरण में सबसे बेहतरीन उदाहरण मौर्यन, अशोका का और गुप्त युग का है, जो हमें देखने को मिलते हैं। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। शिलालेख के जो अध्ययन करते हैं या शिलालेख का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम एपिग्राफी कहते हैं या उसको एपिग्राफी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके इंक्रिप्शंस के कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये वो है। आगे बढ़ेंगे हम। अब आपके हैं कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के द्वारा हमें किस प्रकार अतीत के बारे में पता चलता है। तो पढ़ते हैं कॉइन्स के बारे में। वेरियस एंशियंट कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। पुरातात्विक खुदाई में हमें सोने के, चांदी के, तांबे के और अन्य धातु के बने हुए विभिन्न प्राचीन सिक्के मिले हैं। यानी कि जब खुदाई की गई है पुरातात्विक, तो उसमें हमें सोने, चांदी और कई अन्य पदार्थ मतलब अन्य धातुओं से बने हुए विभिन्न और प्राचीन सिक्के मिले हैं। These coins are studied in detail to ascertain the period these coins come from. इन सिक्कों को पता लगाने के लिए इन सिक्कों का विस्तार किया गया है। यानी कि इन सिक्कों के बारे में पता लगाने के लिए इनका विस्तार किया गया है। आगे देखते हैं। ऑफन दे आल्सो टेल अस अबाउट द रूलर्स, लैंग्वेज, रिलीजन एंड लाइफ इन दैट पीरियड। अक्सर वे हमें उस काल के शासकों, भाषाओं, धर्म और जीवन के बारे में भी बताते हैं। फॉर इंस्टेंस, समुद्रगुप्ता's coin tell us that the great ruler and conqueror played the veena. The study of coins is called numismatics. उदाहरण के लिए हम समुद्रगुप्त के कोइंस लेते हैं। यानी कि जो समुद्रगुप्त का जो राजा था, शासक था, उस टाइम के सिक्के हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त जो था वो महान शासक था और विजेता था
उनने वीणा बजाया था, वो वीणा बजाता था। तो ये हमें किससे पता चलता है? उसके सिक्कों से पता चलता है। और द स्टडी ऑफ कॉइन, और जो सिक्कों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके जो कुछ सिक्कों के जो फोटोज़ दिए गए हैं वो हैं सिक्के और वीणा के जो कुछ फ़ोटोज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके नंबर 3 मोनूमेंट्स, यानी कि स्मारक के बारे में हम देखेंगे कि मोनूमेंट्स से हमें क्या पता चलता है। मैनी ग्रैंड स्ट्रक्चर्स वर बिल्ड बाय आवर फोरफादर्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पूर्वजों के द्वारा विभिन्न समयों में कई भव्य संरचनाओं का निर्माण किया गया था, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अलग अलग समय में कई अलग प्रकार की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया है। दीज इंक्लूडेड स्तूप्स, टेम्पल्स, केव्स, ड्वेलिंग्स etc। इसमें हम स्तूप, मंदिर और गुफाएं आदि शामिल थे, यानी कि इसमें स्तूप देखने को मिलेंगे हमें और टेम्पल्स मिलेंगे और गुफाएं मिलेगी हमें देखने के लिए। द स्टडी ऑफ दीज मोनूमेंट्स रिवेल्स द कल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल। इन स्मारकों के अध्ययन से प्राचीन लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का पता चलता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सांची स्तूप, अजंता एंड एलोरा केव्स। कुछ उदाहरण देखने को मिलता है हमें, जैसे कि सांची का स्तूप और अजंता और एलोरा की गुफाएं। इनसे हमें पता चलता है कि ये हमारे अतीत के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो फोटोज़ है ये है, एक तो ये है दमेज स्तूप का और एक है कैलाश टेम्पल का। तो ये कुछ उदाहरण हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।